बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह के मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ये हमारी एक स्ट्रेटजी रही है कि मैं आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो अगर आप पिछले पेपर देखें, इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर है ही हैज़ आस्क्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, उसके अंदर एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। हमारा भी यहाँ पे यह है कि सबसे पहले व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन इन कर जाते हैं परमानेंटली, तो हम कहते हैं कि दे हैव फॉर्म्ड अ केमिकल बॉन्ड। उनको हम थ्रू फिजिकल मीन सेपरेट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे है जिस तरह के वाटर है। इफ़ यू नो अबाउट द फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। दो उसमें हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन है। दोनों हालांकि गैसेज हैं, लेकिन जब दोनों ज्वाइन इन कर जाते हैं तो वो मिलके आपका पानी बना देते हैं। और अब इसको हम फिजिकल मीन के थ्रू, मतलब इसको हम गर्म करके या सर्द करके उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप ऑप्शन देंगे तो वो सिंपल सा है कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। वो स्टेबल होना चाहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के सूरत हाल में स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? तो इसके अंतर्गत जो है वो आपको पिछले लेक्चर में जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था, जो कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर ये किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं। जो पहला ऑर्बिट है उसका हमने क्या नाम रखा था? के। जो दूसरा ऑर्बिट है उसका हमने क्या नाम रखा था? एल। और जो तीसरा ऑर्बिट है उसका हमने क्या नाम रखा था? एम। सिमिलरली चौथा जो ऑर्बिट है उसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। आपको ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे के अंदर कितने आ सकते हैं? 8। तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32 आ सकते हैं, 32। इसका क्या है फार्मूला? 2n की पावर 2 इसका फार्मूला है। What is meant by n here? n is the number of orbit. For example हम कहते हैं तीसरा ऑर्बिट जो है, थर्ड ऑर्बिट, तो n की जगह पे 3 को फिट करें, इसका स्केयर नहीं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आंसर आएगा आपका? 18 आंसर आएगा। यही आपको यहाँ पे हम दिखा रहे थे। तो आप किसी भी ऑर्बिट पे ये अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा कि किसी भी जो ऑर्बिट के अंदर या किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आपके आ सकते हैं। अब एटम जो है वो जब स्टेबल होना चाहता है तो वो स्टेबल किस तरह से होता है? स्टेबिलिटी की जब मैंने बात की कि एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? स्टेबिलिटी से ये मुराद है कि जो एटम है वो जो कोशिश करते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो। अब से फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन की ही बात करता हूँ, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन का एक एटम है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या कोशिश करेगा कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि इसका पहला ही शेल है। पहले शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब आप आ जाते हैं किसी और एटम पे, लाइक किसी नेक्स्ट हम एटम की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं, ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट के अंदर या पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के अंदर कितने होते हैं? 6, 2, 2, 4 और 2, 6। अब इसके दूसरे ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भला कितने आ सकते हैं? वो हमें पता है कि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं।
ये अब क्या करेगा, ये चाहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मजीद कहीं से मिल जाएं, वो शेयरिंग से मिल जाएं या कोई इसको दे दे, इसके पास इसको ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से एक रूल, एक लॉ निकला, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट स्टैंड्स फॉर 8। 8 कैसे? जब ये लॉ बनाया गया तब तक साइंटिस्ट को पता नहीं था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद तो 100 से भी प्लस है। उस वक्त बहुत थोड़े से एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसके जो ऑर्बिट्स थे वो मैक्सिमम उनको 2 या 8 ऑर्बिट तक ही पता था, सॉरी पहले या दूसरे ऑर्बिट का ही पता था। तो उस वक्त तो यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वहाँ से ये एक लॉ बन गया। इसका थीम क्या है? इस ऑक्टेट लॉ का थीम ये है कि एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वो आउटर मोस्ट शेल चाहे उसका पहला हो, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन है, चाहे उसका दूसरा हो इन केस ऑफ जिस तरह के ऑक्सीजन है, चाहे वो तीसरा हो जिस तरह के क्लोरीन का है। कोई भी एटम जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल क्या करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये हमारा ऑक्टेट रूल कहलाता है। जब वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। ये हम बकायदा पूरा एग्जांपल के साथ आपको शो करेंगे। अब किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप देखें हमने 4 टाइप्स आपको शो की हुई हैं। सबसे पहली टाइप है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपकी जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर उसके बाद आपकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड देन इज मेटालिक बॉन्डिंग। इनकी आगे भी सब टाइप्स हैं, उसको जब हम इंडिविजुअल टाइप हर एक को हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। तो ये आपका हो गया एक बेसिक इंट्रो आपका केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड। अब आ जाए जब हमारा सबसे पहला जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपका जो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी हाइड्रोजन की, कोवलेंट बॉन्ड। हम पढ़ने लगे हैं जनाब। हाइड्रोजन एक एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इधर हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एज पर ऑक्टेट रूल? पहला शेल है, पहले के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑलरेडी उनके पास है, उसको एक और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करती है कि दूसरे एटम्स के साथ शी ट्राइज कि उसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन दूसरी हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये दोनों जब इस स्टेट में, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्टेट या नेसेंट स्टेट, इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने भी फ्री हाइड्रोजन एटम्स होंगे उन सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ये एक क्रॉस आ गया और एक डॉट आ गया, इसको हम डॉट क्रॉस मॉडल भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट था लीविस, उसने ये इन्वेंट किया था। डॉट क्रॉस मॉडल का बेनिफिट क्या होता है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो डॉट है ये वाला इस हाइड्रोजन का एटम है, ये वाला जो क्रॉस है ये इसका एटम है। अब ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपस में उन्होंने शेयर कर लिया है, ये जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों एटम जो हैं वो उनके गिर्द रिवॉल्व करता है। जब ये दोनों के गिर्द रिवॉल्व करता है तो आपका हाइड्रोजन जो है उसके दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इन्होंने क्या बना लिया है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इसको ऐसे एक सिंगल लाइन से हम शो कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उसकी टाइप्स हैं। एक टाइप जो पहली है दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। दूसरी टाइप है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वो कहलाएगा आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड। हम उसकी अभी आपको एग्जांपल बना के दिखा देते हैं। डबल कोवलेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन के एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे एटम्स